हेलो फ्रेंड्स, स्वीट एंड सवर लव स्टोरीज चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ तेरा मेरा रिश्ता पुराना का 16th एपिसोड। इस स्टोरी की व्यूज़ पता नहीं क्यों थोड़ी कम आ रही है। एक वीडियो अपलोड करके मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लग रही है। जब आप लोग कुछ पॉजिटिव बताते हो तब मुझे अच्छा लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है। कोई भी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जिससे मेरी स्टोरी बेहतर बन पाए, उसके लिए मैं रेडी हूँ। अगर आपको कभी आपकी ज़िंदगी और मैं इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़े तो आप क्या करोगे? किसे चुनोगे? लानवांग जी ने पूछा। ये भी कोई सवाल है? तुम ही तो मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें ही चुनूंगा, हुई उक्षया ने जवाब दिया। उक्षया, मैं एक सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ, फ्लर्ट नहीं कर रहा। मुझे चुनोगे तो मारे जाओगे और मुझे छोड़ दोगे तो जी जाओगे। क्या चुनोगे आप? लानवांग जी ने अपने सवाल को एक्सप्लेन किया। तुम्हें ही चुनूंगा, तुम्हारे बिना नहीं जीना है मुझे, वो युक्षा ने जवाब दिया। गलत जवाब है ये। अगर आप जिंदा रहोगे तो फिर से मिलने की उम्मीद तो रहेगी। मर गए तो सब कुछ खत्म हो गया ना, लानवांग जी ने कहा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी परवाह ना करके अपनी जिंदगी को चुनो, वो युवक्षण ने लानवांग जी के हाथ पर अपना हाथ रखा। मैं जी लूंगा तुम्हारे बिना। हाँ, आपको जीना है, मेरे प्यार के लिए मर मत जाना। लानवांग जी आंखें बंद करके ग्राउंड में घास के ऊपर लेट गया। अरे तुम लेट क्यों रहे हो? घास गिले है अभी, हुई उषा ने कहा। कोई बात नहीं, मैं अभी हॉस्टल जाकर नहा लूंगा, लानवांग जी ने कहा। ठंड लग गई तो? आज कंपटीशन है तुम्हारा, हुई उषा ने कहा। लानवांग जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो कल रात के सपने को ठीक से याद करने की कोशिश कर रहा था। उसे जितना याद है उसमें उसे पकड़कर रखा गया था और विवुक्षा को उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाने को कहा जा रहा था। पर विवुक्षा स्टाबर्न था। वो लानवांग जी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। कुछ लोग उसे मारने लगे। लानवांग जी चीख रहा था। वो विवुक्षा को चले जाने के लिए बोल रहा था, पर विवुक्षा ने मन नहीं बदला। वो मार खाता रहा। वो मार खाते खाते लानवांग जी आंखें खोलकर देखता है। वो अपने उक्षण को ऐसे हालत में देखना नहीं चाहता है। उक्षण उसे ना मिले ठीक है, पर उक्षण को कोई तकलीफ नहीं मिलनी चाहिए। उक्षण को एक लंबी और खुशहाल जिंदगी मिले, यही लानवांग जी की तमन्ना है। क्या हुआ, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई? मेरी वजह से तुम्हें रोज जल्दी उठना पड़ रहा है, विवक्षण ने कहा। पर मुझे आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बितानी है। लानवांग जी उठकर बैठता है और विवक्षण के कंधे पर सर रखता है। विवक्षण ने उसे मना नहीं किया। उसके कमर को पकड़कर उसने कहा, अगर तुम्हारे भाई को खबर मिल गई तो? भैया आपसे कुछ पूछे तो आप इनकार कर देना, लानवांग जी ने कहा। और अगर किसी ने फोटो खींच लिया तो? विवक्षा ने पूछा। हम कोई सेलिब्रिटी थोड़े ही है कि कोई फोटो खींच लेगा, लानवांग जी ने कहा। और अगर कोई फोटो खींचकर भैया को दिखाता है तो मैं ऐसे बैठूं या पास बैठूं, बात तो एक ही है ना। मुझे लगा था कि यहाँ भैया का डर नहीं होगा, और मैंने तो सबको बता दिया है कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हो। अगर कोई मुझ पर नज़र रख रहा है तो अब तक उसे खबर मिल गई होगी, इसलिए अब छुपाकर और कोई फ़ायदा नहीं है। वो युवक्षण ने कुछ नहीं कहा। उक्षया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए नहीं कि आप गुड लुकिंग और सेक्सी हो, लानवांग जी ने कहा। मुझे लगता है, अब हंसना मत प्लीज़। मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता इस जन्म का नहीं है। शायद हम पिछले जन्म में भी एक दूसरे से प्यार करते थे। सिर्फ पिछले जन्म में? वो युवक्षण बोलता है। पिछले 7 जन्मों में नहीं। आपको मजाक लग रहा है ना, इसलिए नहीं बोल रहा था मैं, लानवांग जी ने कहा। अरे मैंने मजाक नहीं किया, वो युवक्षण ने हंसकर कहा। मैं तो ये बोल रहा था कि मैं तुम्हें हमारे आने वाले 7 जन्मों में भी अपना बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया, लानवांग जी खड़ा हो गया। चलिए हॉस्टल चलते हैं, मैं नहाकर रूम से ही रेडी होकर जाऊँगा। मैं तुम्हारे रूम में जाऊँ? वो युवक्षण ने पूछा। हाँ चलिए ना, क्या परेशानी है, लानवांग जी ने मुस्कुराकर कहा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, वहाँ सॉन्गलान भी होगा, मैं आपको खा नहीं लूँगा। सॉन्गलान रेडी हो रहा था। उसने बस लानवांग जी को अंदर आते देखा। उसके पीछे विवक्षण है, उसने नोटिस नहीं किया। उसने कहा, आ गया तू? अपने हॉट केक को कहाँ छोड़कर आया? कोई और खा लेगा तो क्या होगा? उसी डर से तो साथ लेकर आ गया, लानवांग जी ने जवाब दिया। हाँ? ओ, उक्षया भैया, मैंने आपको नहीं देखा था। शोंगलन चौंक कर देखता है। मैं हॉट केक हूँ?
वुईवुक्शा ने पूछा। नहीं नहीं, मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा, शोंगलान ने कहा। तो वांग जी का हॉट केक कौन है? वुईवुक्शा ने पूछा। भैया, मुझसे गलती हो गई, सोंगलान ने कहा। मैं नहाने जा रहा हूँ, लानवांग जी ने कहा। वांग जी, मुझे बचा ले यार, शोंगलान ने कहा। मुझे इनको देखकर डर लग रहा है। तू नहीं तो उन्हें हॉट केक कहा है, लानवांग जी ने कहा। इसमें गुस्सा होने वाली बात क्या है? सोंगलान ने कहा। वो तो सच में हॉट है। वो तो है ही, कहकर लानवांग जी नहाने चला गया। तुमने कहा था ना कि अगर वांग जी मुझसे शादी नहीं करता है तो तुम मुझसे शादी कर लोगे। वांग जी तो मियाँ मियाँ के साथ डांस करेगा। आज तुम मेरा बॉयफ्रेंड बन जाना, वुईवुक्शन शोंगलान की तरफ जाते हुए बोलता है। भैया, मैंने तो मजाक किया था। शोंगलान डर कर पीछे हो गया। उसकी पीठ कवर्ड पर टच हो गया। आप उस बात को सीरियसली मत लो। क्यों ना लूँ? तुमने खुद कहा था। वुईवुक्शन उसके बिल्कुल करीब आ गया। तुम तो दिखने में भी अच्छे हो, मुझे तुम अच्छे लगे। जियाओ जिनचेंग उसी टाइम डोर खोलकर अंदर आने ही वाला था। वुईवुक्शन की बात सुनकर वो रुक गया। रूम के अंदर वुईवुक्शन शोंगलान के सामने खड़ा था और शोंगलान अपने कवर्ड में पीठ लगाकर खड़ा था। पर मैं तो तुमसे मिलने के लिए ही इतनी दूर आया। तुमने फ़ोन पर क्या क्या वादा किया था, भूल गए? मुझे वो सब चाहिए जो तुम मुझे देने वाले थे, वुईवुक्शन ने कहा। भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? शोंगलान बोलता है। आप मुझे जैसा सोच रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ। कैसे नहीं हो? वुईवुक्शन ने पूछा। अभी तो तुमने कहा कि मैं हॉट केक हूँ। अभी खाने से इनकार क्यों कर रहे हो? भैया, मेरा वो मतलब नहीं था, शोंगलान ने कहा। तो क्या मेरा चेहरा अच्छा नहीं है? तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? वुईवुक्शन ने पूछा। आप अच्छे दिखते हो, बहुत अच्छे दिखते हो, शोंगलान ने कहा। पर मैं किसी और से प्यार करता हूँ। और आप भी तो वांग जी से प्यार करते हो। मैं तुमसे भी थोड़ा थोड़ा प्यार कर लूँगा, वुईवुक्शन ने कहा। तुम मेरा हाफ बॉयफ्रेंड बन जाना। भैया, प्लीज़ हट जाइए। वांग जी आ जाएगा तो क्या सोचेगा? शोंगलान रिक्वेस्ट करता है। वांग जी को जो सोचना है सोचने दो। अभी तो मुझे गिन गिन कर बदला लेना है, वुईवुक्शन ने कहा। किस बात का बदला? शोंगलान वुईवुक्शन की तरफ देखता है। जितना तुमने मुझे फ़ोन पर छेड़ा है, मैं उन सब का बदला लेकर जाऊंगा, वुईवुक्शन ने कहा। भैया, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, शोंगलान ने कहा। छोड़ दूंगा, पर एक शर्त पर, वुईवुक्शन ने कहा। तू बाहर क्यों खड़ा है? लानवांग जी जियाओ जिनचेंग को बाहर देखकर पूछता है। अंदर चल। वांग जी, जियाओ जिनचेंग ने कहा। वो तेरा कंपटीशन। लानवांग जी दरवाज़ा खोलने जा रहा था। वो रुककर बोलता है, अंदर चल के बात करते हैं। क्या चल रहा है यहाँ पर? लानवांग जी अंदर आकर पूछता है। वांग जी, मुझे बचा ले यार, उक्शन भैया मुझे परेशान कर रहे हैं, शोंगलान ने कहा। क्यों परेशान कर रहे हो आप उसे? लानवांग जी ने पूछा। तुमने ही तो कहा कि ये तुम्हारा छोटा भाई है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड होने के नाते तुम्हारे छोटे भाई बहनों को छेड़ने का पूरा हक है मुझे, वो यूक्षा ने कहा। तो मैं भी जाकर जियानचेंग को छेड़ूंगा, लानवांग जी ने कहा। वो यूक्शन हंस देता है। उसे छेड़ना आसान नहीं है। वह आंखें घुमाकर तुम्हें इग्नोर कर देगा। कैसे इग्नोर कर देगा? मैं उसके बड़े भाई का बॉयफ्रेंड हूँ, लानवांग जी ने कहा। मैं उसे बोलूँगा कि वो मुझे भैया जी बुलाए। अच्छा ठीक है, वो यूक्शन ने कहा। तुम लोग 5 मिनट के लिए बाहर जाओगे? मुझे कॉस्ट्यूम पहनना है, लानवांग जी कपड़े निकालते हुए बोलता है। जब से जियाओ जिनजिंग ने उसे टोका था, तब से उसने सिर्फ टॉवल में आना छोड़ दिया है। नीचे तो वो टॉवल ही पहना हुआ था, पर ऊपर एक टी शर्ट था। हाँ हाँ, हम जा रहे हैं। हो जाएगा तो बुला लेना, शोंगलान ने कहा। शोंगलान और जियाओ जिनजिंग निकल गए तो वुईवुक्शन ने डोर को लॉक कर दिया। लानवांग जी अपना टी शर्ट उतारने लगा था। डोर के लॉक होने की आवाज़ से वो चौंक कर देखता है। आप बाहर नहीं गए? लानवांग जी का टी शर्ट उसके चेस्ट पर था। मुझे भी बाहर जाना था, वुईवुक्शन ने पूछा। मुझे ड्रेस चेंज करना है, लानवांग जी ने कहा। मेरे सामने नहीं कर पाओगे? वुईवुक्शन उसके पास जाते हुए बोलता है। चलो, मैं इसे उतारने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। लानवांग जी ने अपने चेस्ट के सामने हाथ रख लिया। तुमने अपना चेस्ट क्यों कवर कर रखा है? सबको दिखा सकते हो पर मुझे नहीं, वुईवुक्शन ने पूछा। आपको दिखाया था तो, लानवांग जी नजरें झुकाकर बोलता है। पर आपको अच्छा नहीं लगा था ना? कब दिखाया? परसों? वुईवुक्शन लानवांग जी के कमर को टच करते हुए पूछता है। हमारे फर्स्ट डेट पर, लानवांग जी ने जवाब दिया। उस दिन मैंने कुछ नहीं देखा।
उस टाइम तुम माइनर थे। वही वुक्शन लानवांग जी के पीठ पर हाथ रखकर उसे अपने पास खींचता है। और उस टाइम मैं श्योर नहीं था कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। अब श्योर हो ना? लानवांग जी ने पूछा। वही वुक्शन ने जवाब दिया। लानवांग जी ने कुछ नहीं कहा। वो विवुक्षा के बाहों में था, पर उसके हाथ उसके चेस्ट पर ही थे। क्या आज एक बार अच्छे से देख सकता हूँ? विवुक्षन ने लानवांग जी के फोरहेड के साथ अपना फोरहेड टच कराया। उसके पीठ को टच करते हुए उसने कहा, राजा, तुम्हारा स्किन कितना सॉफ्ट है। अभी तो आप सोंगलन के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, लानवांग जी ने धीरे से कहा। फ्लर्ट ही तो कर रहा था, तो क्या हुआ? तुम जेलस हो गया क्या? विवुक्षन ने पूछा। मैं जेलस नहीं हूँ, लानवांग जी ने कहा। ये तो अच्छी बात है। तो फिर मैं तुम्हारे सामने ही उसके साथ फ्लर्ट करूँगा, विवुक्षन ने कहा। तो फिर जाओ उसके पास, मुझे मत छुओ, लानवांग जी ने मुंह फुलाकर कहा। उस दिन क्या कह रहे थे तुम? कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम्हें भी तो मुझ पर भरोसा नहीं है, विवुक्षन ने कहा। मुझे आप पर भरोसा है, लानवांग जी ने कहा। मैं बस थोड़ा सा जेलस हूँ। मैं भी तो थोड़ा सा जेलस हुआ था। जो मेरा है उसे कोई और छू रहा था। ऐसा क्यों है कि मैं नहीं छू सकता पर कोई और छू सकता है? विभूषण ने पूछा। अब की टच अलग है ना? आप छूते हो तो मेरी बॉडी में आग लग जाती है। आज मेरा कंपटीशन है। लानवांग जी विभूषण से फ्री होकर अपना टी शर्ट उतारता है। ओह, तो मैं टच नहीं करूँगा। विभूषण पीछे हो गया। तुम कपड़े पहन लो। लानवांग जी ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उन हाथों को अपने चेस्ट के ऊपर रखते हुए धीरे से कहा, पहले देख लो, कुछ कमी है तो बताना, मैं एक्सरसाइज करके ठीक कर लूँगा। कोई कमी नहीं है, विभूषण ने हस्की वॉइस में कहा। मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे ज़्यादा सेक्सी हो। फिर वो लानवांग जी के कॉलर बोन पर किस करता है। अच्छा है कि तुम इतनी दूर रहते हो, नहीं तो मैं कब का पागल हो गया होता। विभूषण लानवांग जी को छोड़कर पीछे हट जाता है। बहुत हो गया, अब तुम कपड़े पहन लो। पर लानवांग जी ने फिर से उसे पास खींच लिया। कहाँ जा रहे हो? कपड़े पहनने में मेरी मदद करो। पर मेरा तो कपड़े उतारने का काम है, युवक्षान ने कहा। जो कपड़े उतारना चाहता है उसे कपड़े पहनाना भी आना चाहिए, लानवांग जी ने कहा। युवक्षान लानवांग जी का दिया हुआ व्हाइट शर्ट उसे पहनाने लगा और फिर बटन्स लगाने गया तो उससे और कंट्रोल नहीं हुआ। वो लानवांग जी को पास खींचकर किस करने लगा। लानवांग जी बहुत खुश था। वो तो यही चाहता था कि उसे देखकर युवक्षा पागल हो जाए। तुम ऐसे स्टेज पर जाने वाले हो? मियाँ मियाँ गुस्सा होकर पूछती है। तुम्हें और कोई टाइम नहीं मिला ये सब करने का? ये टाइम देखकर होता है क्या? लानवांग जी मुंह फुलाकर बोलता है। तुम्हारे उस जेलस बॉयफ्रेंड ने जानबूझकर ऐसा किया है। उसे पता है ना कि आज हमारा कंपटीशन है, मियाँ मियाँ बोलती है। उनकी गलती नहीं है, लानवांग जी बोलने लगा। मियाँ मियाँ ने उसे टोकते हुए कहा, मुंह बंद रखो अपना और चुपचाप बैठो यहाँ पर। मैं तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ। मेकअप से शायद थोड़ा कवर हो जाए। ऐसा कौन करता है यार? लानवांग जी चुपचाप एक चेयर में बैठ गया। उइवुक्शा ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। उसे कैसे पता होता कि आज उक्सियन उसके होठों का ये हाल करेगा? मियाँ मियाँ झुककर उसका मेकअप करने लगी और उसे डांटती रही। वो लोग स्टेज के पास थे। थोड़ी देर में ही डांस कंपटीशन शुरू होने वाला था। उइवुक्शन लानवांग जी के दोनों दोस्तों के साथ बैठा था। सोंगलन उससे दूर बैठना चाहता था, पर उइवुक्शन उन दोनों के बीच बैठ गया। डांस कंपटीशन से पहले क्विज हो रहा था। क्विज खत्म होने पर स्टेज को डांस कंपटीशन के लिए रेडी किया जा रहा था। पीछे से किसी की आवाज़ आई। उसका बॉयफ्रेंड यहाँ बैठा है और वो वहाँ पर अपनी डांस पार्टनर के सीने में मुंह घुसाकर बैठा है। क्या बोल रहा है यार? एक लड़का एक्साइटेड होकर पूछता है। उधर बैठा है, हम अभी देख कर आए, एक और लड़के ने कहा। मैंने कहा था ना, वो दोनों तरफ का ही मजे ले रहा है, किसी ने कहा। कुछ तो है उन दोनों में, नहीं तो वैसे नाच नहीं पाते। हमें एक नहीं मिल रही है और वो दोनों हाथ में लड्डू लेकर बैठा है, एक लड़के ने इरिटेट होकर कहा। लड्डू नहीं यार, वो संतरे भी खा रहा है और केला भी। ये बात सुनकर वो लोग जोर से हंसने लगे। सोंगलन और सह नहीं पाया। इतना कुछ सुनकर वो समझ ही गया था कि वो लोग लानवांग जी के बारे में ही बात कर रहे हैं। वो पीछे मुड़कर उनसे लड़ना चाहता था, पर वुयुक्षन ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? वुयुक्षन ने पूछा। वो लोग वांग जी के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, सोंगलन ने कहा। उन लोगों ने वांग जी का नाम नहीं लिया है, वुयुक्षन ने कहा। वांग जी ऐसा नहीं करेगा, वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं, सोंगलन ने कहा। मुझे पता है।
युवक्षण शोंगलान के हाथ को दूसरे हाथ से टैप करता है। पीछे वाले लड़के फिर से एक्साइटेड हो गए। एक लड़का कुछ डिस्क्राइब कर रहा था। लड़की ने पूछा कि मैं कौन हूँ, तो उसने जवाब दिया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। लड़की ने कहा कि ये बात याद रखो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। क्या बोल रहा है यार, किसी ने एक्साइटेडली पूछा। मैंने भी सुना, मैं भी इसके साथ था, एक लड़के ने कहा। सही है यार, लड़का खिलाड़ी है, सब हंसने लगे। शोंगलान लड़ने जाना चाहता था, पर वुयुवुक्शा ने उसका हाथ पकड़ रखा था। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, उनको इग्नोर करना सीखो, नहीं तो जिंदगी भर मारपीट ही करते रहोगे, वुयुवुक्शा ने कहा। जियाओ जिनचिक ने कहा, क्या मैं उसे देख कर आऊँ? नहीं, हम यहीं बैठकर उसका परफॉर्मेंस देखेंगे, वुयुवुक्शा ने कहा। स्टेज पर डांस कंपटीशन शुरू हो गया था। सेकंड नंबर पर लान वांगजी और मिया मिया आ गए। उन्हें देखकर ऑडियंस में हलचल शुरू हो गई। आज उन दोनों ने एक कंटेम्पोररी डांस किया। उनके डांस खत्म होते ही सब लोग रोशनी से करके चिल्लाने लगे। अपना परफॉर्मेंस देखकर लान वांगजी अपने दोस्तों के पास आ गया। डांस कंपटीशन देखने के लिए बहुत भीड़ थी, तो उसके बैठने के लिए जगह नहीं बची थी। लान वांगजी वुयुवुक्शन के सामने उसके दोनों पैरों के बीच नीचे बैठ गया और वुयुवुक्शन की तरफ देखकर मुस्कुराया। सारे लिसनर्स को ओपन एयर थिएटर के बारे में पता ही होगा, फिर भी मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ। ओपन एयर थिएटर में एक ओपन स्पेस पर स्टेज होता है और उस स्टेज के सामने सेमी सर्कल बनाकर चौड़े स्टेप्स होते हैं। कुछ जगह पर उन स्टेप्स पर चेयर्स लगाए जाते हैं, पर स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स या ऑडियंस उन स्टेप्स पर ही बैठते हैं। कोई चेयर नहीं होता है। स्टेज के सामने थोड़ा सा ओपन स्पेस होता है जहाँ पर स्पेशल गेस्ट्स के लिए चेयर लगाया जाता है। ये थोड़ा सा स्टेडियम जैसा होता है, बस फुल सर्कल ना होकर सर्कल का एक पार्ट होता है। ये फोटोज़ देखकर ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। स्टेप्स चौड़े होते हैं और ऑडियंस बैठने के बाद भी लोग उनके सामने से पीछे से जा सकते हैं। लान वांगजी के फ्रेंड्स सेकंड रो में बैठे थे। वो युवक्षण के सामने जो खाली जगह है जहाँ उसने पैर रखा है, लान वांगजी वहीं पर बैठा। वो उसके गोद में नहीं बैठा, उसके पैरों के बीच में बैठा। इतना मेकअप? युवक्षण ने पूछा। आप चुप रहो, सब आपकी गलती है, लान वांगजी ने कहा। मेरा डांस कैसा था बताओ? बहुत बढ़िया था। वो युवक्षण ने उसे बाहों में लेकर उसके सर के ऊपर अपना चिन रखा। लान वांगजी के दोनों दोस्तों ने भी उसकी तारीफ की। एक और डांस परफॉर्मेंस हो गया। ऑडियंस फिर से रोशनी का नाम लेकर चिल्लाने लगे। जुए यांग और यान यान का डांस हो जाने पर लोग टिप टिप बरसा पानी का नाम लेकर भी चीखने लगे। कंपटीशन खत्म हो जाने के बाद भी लोग वो दोनों नाम लेकर चिल्लाए जा रहे थे। कंपटीशन का रिजल्ट आया तो देखा गया कि फर्स्ट पोजीशन में टाई हुआ है। जजेस डिसाइड नहीं कर पा रहे थे लान वांगजी और मिया मिया चैंपियन है या जुए यांग और यान यान। दोनों टीम को स्टेज पर बुलाया गया और डिसाइड हुआ कि वो दोनों एक बार किसी और सॉन्ग पर परफॉर्म करेंगे। ऑडियंस रोशनी से और टिप टिप बरसा पानी करके पागल हो रहे थे, तो उनको उन डांसेस पर ही परफॉर्म करने के लिए कहा गया। उनको रेडी होने के लिए 5 मिनट टाइम दिया गया था। उन लोगों के पास पिछले दिन का कॉस्ट्यूम नहीं था। लान वांगजी अपने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में ही था। वांगजी, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये कॉम्पिटिशन इम्पोर्टेंट नहीं है, मिया मिया ने कहा, पर मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, लान वांगजी ने कहा। मैं उस दिन की तरह परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। ऑडियंस लान वांगजी को शर्ट उतारने के लिए बोलने लगे। क्या करूँ? लान वांगजी ने पूछा। मिया मिया ने धीरे से कहा, शर्ट उतारने की ज़रूरत नहीं है, बटन्स खोल देते तो काम चल जाता, उस दिन के जैसा लुक आ जाता। पर क्या आज तुम्हारा चेस्ट दिखाने लायक है? लान वांगजी मुस्कुराकर शर्ट के बटन्स खोलता है। तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। लान वांगजी का बेयर्ड चेस्ट देखकर लड़कियां एक्साइटेड होकर कूदने लगी। हॉल के अंदर परफॉर्मेंस में और दिन के उजाले में ओपन एयर में परफॉर्मेंस में डिफरेंस तो रहता ही है, पर लोग उनका डांस देखकर एक्साइटेड थे। सामने बैठे एक लड़के ने उसके साथ की लड़कियों से कहा, क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि वो लड़का गे है? तुम लोग उसके लिए इतनी उछल कूद क्यों कर रही हो? हमें पता है कि वो गे है, अभी तो वो हमारे पीछे उसके बॉयफ्रेंड के साथ बैठा था, एक लड़की ने जवाब दिया। गे है तो क्या हुआ? अगर मैं अभी उस लड़की की जगह होती तो अब तक पक्का मेरा ऑर्गेज़म हो जाता, एक और लड़की ने कहा। बाकी लड़कियां भी उसकी बातों से सहमत थी। भैया चलिए हम यहाँ से निकल जाते हैं, सोंगलान ने धीरे से कहा। अरे रुको ना, तुम्हारे दोस्त की तारीफ हो रही है, सुनने दो मुझे, वो युवक्षण ने मुस्कुराकर कहा। आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? सोंगलान ने पूछा। वांगजी से पूछना उसने मेरे बारे में क्या क्या सुना है, वो सब सुनकर भी उसने मुझसे प्यार किया है, वो युवक्षण ने कहा। आप उस पर शक मत करना प्लीज़,
वो सिर्फ आपसे ही प्यार करता है, शोंगलान ने कहा। मैं भी तो सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ, विभूषण ने जवाब दिया। दोस्तों, आज का ये पार्ट मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा बताना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना भी मत भूलना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।